गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपने संस्कृत पाठ्य पुस्तक में की व्याकरण में अपठित अवबोधनम करेंगे। अपठित अवबोधनम क्या होता है बच्चों? हिंदी में भी ये आप करते आए हैं। एक आपको गद्यांश दिया जाता है और उसमें उसको आपको ध्यान से पढ़ना होता है और उसी में से ही आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और उसमें से आपको देख के उसके उत्तर देने होते हैं। तो संस्कृत में भी इसी तरह से है कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो उसके लिए क्या क्या करना है चाहिए आपको? जो अपठित अवबोधनम के अंतर्गत संस्कृत के अपठित गद्यांशों पर आधारित एक शब्द एवं एक वाक्य में प्रश्न व उपयुक्त शीर्षक पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में सरल भाषा में तथा संक्षिप्त, मतलब कि छोटे, संक्षिप्त होता है छोटे रूप में देने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा उसका अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके एक पद वाले प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने चाहिए और पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने चाहिए। मतलब कि जो एक पद में, एक शब्द में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर हम एक ही शब्द में देंगे और जिसमें पूर्ण वाक्य, मतलब कि पूरा वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर हम पूरे वाक्य में ही देंगे। शीर्षक का चयन अनुच्छेद को पहले अच्छे से ध्यान से पढ़कर देना चाहिए। प्राय शीर्षक का संकेत अनुच्छेद के प्रारंभ, मध्य या अंत में दिया जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए संबंधित वाक्य को पढ़कर उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरने चाहिए। गद्यांश में दिए अव्ययों और विभक्तियों को ध्यान से पढ़कर उनका अर्थ करना चाहिए। प्राय इनका सही अर्थ ज्ञात, मतलब पता ना होने पर उत्तर देने में त्रुटि या गलती हो जाती है। और देखिए, पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसके हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखिए, वाराणसी नगर में कश्चन कोई रजिकः होता है धोबी, प्रतिवस्ती सम रहता था। तस्य नाम, उसका नाम कर्पूर पटकः आसीत, उसका नाम कर्पूर पटक था। कर्पूर पटकस्य गृहे, कर्पूर पटक के घर में एक गर्दभः गधा, एक कुक्कुरः कुत्ता, एक गधा और एक कुत्ता, 6 आस्ताम थे। एकस्मिन् दिने, एक दिन, मध्यरात्रि समय, मध्यरात्रि मतलब कि आधी रात के समय, कश्चन कोई चोरः चोर, कर्पूर कटपटकस्य गृहस्य प्रांगणम प्रविष्टवान। तो किसी दिन आधी रात का समय था और कोई चोर कर्पूर पटक के घर के उसमें प्रांगण में, मतलब कि आंगन में उसने प्रविष्ट किया। तदैव, तभी, गर्दभः गधा, कुक्कुरः 6 आस्ताम, तो वहाँ पे तत्रैव मतलब कि वहीं पर गधा और कुत्ता भी थे। चोरः चोरम दृष्ट्वा, चोर को देखकर, अपि भी, कुक्कुरः कुत्ता, भाषणम न कृतवान, तो चोर को देख कर भी वह कुत्ता नहीं भौंका। भाषणम मतलब कि आवाज़, न कृतवान नहीं की, उसने कोई भी आवाज़ नहीं की। देखिए, अब ये एक पदेन उत्तरत, हमने इसके एक शब्द में एक पद में उत्तर देना है। रजिकस्य नाम किम आसीत, तो धोबी का नाम क्या था? कर्पूर पटकः। तो हम यहाँ सिर्फ एक ही शब्द में देंगे उत्तर, कर्पूर पटकः। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, रजिकः कुत्र वसति सम। अब जो रजिकः धोबी था वो कहाँ रहता था? तो धोबी का आपने शुरू में ही पढ़ा, वाराणसी नगरे, तो हम लिखेंगे वाराणसी नगरे। अब पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। कर्पूर पटकस्य गृहे कौ आस्ताम, तो कर्पूर पटक के घर में कौन कौन रहते थे? आपने ऊपर पढ़ा कि एक गधा और एक कुत्ता रहते थे, तो आप लिखेंगे कर्पूर पटकस्य गृहे एकः गर्दभः एकः कुक्कुरः 6 आस्ताम। वह मध्य रात्रि समय के, आधी रात के समय,
कौन कर्पूरपटकस्य गृहस्य प्रांगणम प्रविष्टवान। तो आधी रात के समय कर्पूरपटक के घर के आंगन में किसने प्रवेश किया? तो चोर ने किया था। आप लिखेंगे मध्यरात्रि समय कश्चन चोर है कर्पूरपटकस्य गृहस्य प्रांगणम प्रविष्टवान। अब है निर्देशानुसार उत्तर, निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखिए। दिने इति पदस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम। तो दिन जो पद है उसमें कौन सा, उसके लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो दिन में देखिए एकस्मिन दिने, तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो दिन के लिए आपका एकस्मिन प्रयोग हुआ है, एकस्मिन। अब है रजकः एतस्य कर्तृपदस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम। तो रजक के लिए कौन सा, रजक जो है कर्ता पद है। कर्ता क्या होता है? काम करने वाला, और क्रियापद जिससे काम का होना या करना पाया जाए। तो इसके लिए कौन सा क्रियापद प्रयोग हुआ है? प्रतिवस्ती सम। अब दूसरा है प्रतिदिनम मानवानां मनसि विविधाः मनोरथाः जायन्ते। प्रतिदिन, हर रोज़, मानवानां, मानवों के, मनुष्यों के मनुष्य मन में विविधाः अनेक प्रकार की, मनोरथाः जायन्ते इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। धनस्य एकत्रीकरणे, धन एकत्रित करने के लिए लोकाः लोग अद्य आज उन्मत्ताः, उन्मत्त मतलब कि बिजी, उन्मत्त दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। शताधिपति, शताधिपति कौन होते हैं? जो जिनके पास 100 रुपये हैं। तो सहस्राधिपति, वो क्या चाहते हैं? कि उनके पास 1000 हों। सहस्राधिपति, जिनके पास 1000 हैं, वो क्या चाहते हैं? लक्षाधिपति, उनके पास लाख हों। लक्षाधिपति च, और जिनके पास लाख हैं वो कोटिपति, करोड़पति भवितुम इच्छति, बनना चाहते हैं। व्यापारिणः मनोरथः भवति, व्यापारियों की इच्छा होती है। यत् की तस्य, उनका, वाणिज्यम व्यापार उत्तमम भवेत, अच्छा हो। व्यापारी की क्या इच्छा होगी? कि उसका व्यापार जो है अच्छे से अच्छा हो। एवं इस प्रकार मानवः, मानव का मानव जीवनस्य, जीवन के, जो मनुष्य है वो जीवन के प्रत्येकम क्षेत्रे, प्रत्येक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में प्रगति करना कामयते, चाहता है। एक पदेन उत्तर, तब एक पद में उत्तर देने हैं आपको। मानवानां मनसि के जायन्ते, मनुष्यों के मन में क्या उत्पन्न होता है? तो एक पद में उत्तर देना है। तो क्या उत्पन्न होता था? विविधाः मनोरथाः, अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। शताधिपति कै इच्छति, जिसके पास 100 रुपये हैं, 100 है, वो क्या चाहता है? सहस्राधिपति, वो 1000 पति बनना चाहता है, हजारों का स्वामी बनना चाहता है। अब पूर्ण वाक्यानुत्तर। व्यापारिणः मनोरथः कै भवति, व्यापारी की इच्छा क्या होती है? व्यापारिणः मनोरथः भवति, व्यापारी की इच्छा होती है। यत् तस्य, की उसका, वाणिज्यम व्यापार, उत्तमम भवेत, उत्तम अच्छा हो। अद्य के उन्मत्ताः दृश्यन्ते, आज क्या है? कौन जो हैं उन्मत्त दिखाई देते हैं। अद्य लोकाः उन्मत्ताः दृश्यन्ते, आजकल लोग जो हैं उन्मत्त दिखाई देते हैं। फिर है निर्देशानुसारम उत्तरत। इच्छा इति पदस्य कै पर्याय अत्र प्रयुक्त है। इच्छा जो है पद, उसके लिए कौन सा जो शब्द है वो प्रयुक्त किया गया है? मनोरथ। मनोरथ भी इच्छा है, होती है, और इच्छा भी इच्छा। मानवः अस्य कर्तृपदस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम। मानव के लिए, मानव कर्तृपद के लिए कौन सा क्रियापद प्रयुक्त किया गया है? तो ये है कामयते। जायन्ते इत्यस्य क्रियापदस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम। जायन्ते इस क्रियापद के लिए कौन सा कर्तृपद प्रयुक्त किया गया है? तो वो है मानवानाम।
दृश्यन्ते इति पदे मूल धातु का अस्ति। दृश्यन्ते इस पद की मूल धातु कौन सी है? दृश्य धातु।